नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। आज शुक्रवार है तो शुक्रवार में हम शाम को 5 बजे चलाते हैं प्रोग्राम मुद्दा। तो आज का मुद्दा है जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग का ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए पोर्टल तैयार हो गया है। अब कोई भी ट्रांसफर जो होगी वो ऑनलाइन होगी। जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल तैयार किया है। उस पोर्टल के तहत ही अब टीचरों की ट्रांसफरें होंगी। हमने कल खबर चलाई थी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो अलग अलग जोनों में इतने सालों से बैठे हैं, उनकी ट्रांसफरें नहीं हो रही। लेकिन जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने ये पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब जितनी भी ट्रांसफर होंगी वो ऑनलाइन होंगी और जम्मू कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था का जो पूरा सिस्टम है वो 5 जोन में बांटा गया है। पहला जोन, एक जोन जो होगा 1 से 3 जोन तक जितने भी हैं, वहां पर 3 साल तक आपको कार्य करना होगा, उसके बाद ट्रांसफर होगी। और जो 4th जोन है उसमें 2 साल है। और जो 5th जोन है जो बहुत कठिन है, दुर्गम इलाकों में है, वहां पर सिर्फ 1 साल। अगर आप उससे ज्यादा करते हैं तो उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एक नई व्यवस्था शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में कि टीचर्स को अब अपने कार्यकाल के दौरान पॉइंट्स भी जनरेट करने हैं। जो हार्ड जोन में है, जो कठिन जोन है, जो 5 जोन के अंदर आता है, वहां पर जो भी टीचर काम करेंगे उनको 5+ पॉइंट जो है वो उनके ऐड होंगे। अगर वो ओवर स्टे का काम करते हैं तो वो उसको आगे जाके भी काम आएगा। अब ये देखना होगा कि क्या जो रसूखदार लोग हैं, और बताया जा रहा है कि इसलिए ये ट्रांसफर जो है ऑनलाइन की गई है, पोर्टल बनाया गया है कि रसूखदार लोग, अप्रोच वाले लोग, वो सिर्फ नगर पालिका लिमिट में ही रहते थे, यानी कि जोन 1 के अंदर ही उनकी ट्रांसफरिंग होती थी, वो आगे पीछे जाते नहीं थे। सरकार का ये दावा है कि इससे वो सिस्टम खत्म होगा। अब ये देखना होगा, इंतजार करना होगा कि 1 जोन से लेकर 3 जोन के भीतर 3 साल के बाद जो लोग बैठे हैं उनको अब ट्रांसफर्स मिलेंगे। जम्मू शहर के भीतर जो जेएमसी का एरिया है, जहां फिर इससे कोई 10-20 किलोमीटर दूर का जो जोन 2 में आता है, वहां पर तो पिछले कई सालों से टीचर्स बैठे हुए हैं जो अप्रोच वाले हैं, रसूखदार घरों से, उनकी ट्रांसफरें बाहर होती। वो 1 जोन से दूसरे जोन में जाते हैं, यानी कि अगर पलोड़ा से दूसरा जोन शुरू होता है दमाना, तो पलोड़ा से दमाना, दमाना से पलोड़ा, गांधीनगर से पलोड़ा, पलोड़ा से गांधीनगर, गांधीनगर से सिद्धड़ा, सिद्धड़ा से गांधीनगर। तो ये सिस्टम पहले चल रहा था और ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि वही सिस्टम खत्म करने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर्स का एक पोर्टल तैयार कर दिया गया है। अब 4 जो जोन है उसमें तो आप 1 से लेकर 3 तक आप रहेंगे 3 साल तक। जो 4th जोन है उसमें आपको 2 साल के लिए है। जो 5th जोन है उसमें 1 साल, उसमें भी पॉइंट्स आपके जनरेट होंगे, वो आगे जाके आपको आपकी सर्विस के दौरान काम आएंगे। तो अब इसमें बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय लगभग 91,570 के करीब टीचर्स हैं जो शिक्षक हैं सरकारी। 91,570 बहुत बड़ी संख्या है। अब स्टाफ की कमी भी बहुत से स्कूलों में है, तो उसी को पूरा सिस्टम को ठीक करने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। और इसके लिए कहा गया है कि अगर आपने ट्रांसफर के लिए आवेदन करना है तो साल में सिर्फ 2 बार कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब जो ट्रांसफर्स का जो पोर्टल है उसके अनुसार जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, बस ये 2 महीने हैं, जून, जुलाई और जनवरी, फरवरी, इसी के दौरान ट्रांसफर्स होंगी। उससे पहले आपको आवेदन करना है। इस पोर्टल में यह भी खास चीज है कि आपकी जो शिकायतें हैं वो 3 लायर, मतलब कि 3 सतह उसकी होंगी, उसके ऊपर उसकी जांच होगी और 15 दिन में इसका निपटारा भी होगा। ये भी एक अच्छा कदम है जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग का कि आप कोई भी शिकायत करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल या यूटी लेवल, और जो नीचे वाला एक स्तर है उसको 3 स्तर के ऊपर उसकी जांच होगी और 15 दिन के अंदर उस शिकायत का निपटारा भी होगा। लेकिन इसमें एक बात करते हैं कि जो 5th जोन है तो बहुत दुर्गम इलाके हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा का दूर दराज का इलाका, उड़ी का इलाका आप कर सकते हो, गुरेज है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू प्रोविंस की बात करें तो किश्तवाड़ का माड़वा, दक्षिण बादवान है, रियासी में चसाना और माहौर है, कठुआ में बनी है, मल्हार है, डोडा का बलेसा है, कुपवाड़ा में करना है। बहुत से इलाके ऐसे हैं। अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जहाँ भी बहुत से इलाके दूर दराज हैं जो 5th जोन में आते हैं, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं या पिछले काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, अब उनकी ट्रांसफरें जल्दी हो जाएंगी। वो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने आप उनकी ट्रांसफरें होंगी। आगे से इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी जो ट्रांसफ़र प्रणाली है उसको सही करने के लिए ही सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया। लेकिन सवाल तो वहीं आकर रुकता है कि क्या रसूखदार लोग जो हैं
जिनकी अप्रोच है, जो कभी जम्मू शहर से बाहर गए ही नहीं, जो कभी दुमाना को क्रॉस करके गए ही नहीं, जो अखनूर से पहले पहले रहे, जिन्होंने कठुआ डोडा देखा ही नहीं, किश्तवाड़ देखा ही नहीं, क्या उनको आप हिला पाओगे? क्योंकि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत से पुलिस अफसर हैं, बहुत से दूसरे अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिनके परिजन जो हैं वो इन जोन में सर्विस कर रहे हैं, जो ना शहर से बाहर कभी देखा ही नहीं। अगर आप उनको ठीक कर पाते हो, उनके ऊपर लगाम लग जाती है, तो ये एक अच्छा कदम माना जाएगा और लोग इसकी सराहना भी करेंगे। क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे इंतजार कर रहे हैं अभी तक, जिनको मौका ही नहीं मिला शहरों के भीतर नौकरी करने का। उनके कई कई साल जो हैं दूर दराज पहाड़ी इलाकों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में हो गए हैं। तो अगर सूखदारों पर जो प्रहार होगा, ट्रांसफर प्रणाली अगर सही होगी, जो ऑनलाइन आप कह रहे हो, तो टीचर क्या, आम जनता भी सरकार के साथ खड़ी होगी। और एजुकेशन डिपार्टमेंट का शुक्रिया भी होगा, स्कूली शिक्षा विभाग का, जिन्होंने ये पोर्टल तैयार किया है कि जो भी शिक्षा प्रणाली के भीतर ट्रांसफर नीति है उसमें ये चीज़ें देखी जाएंगी। जोन 22 के ऊपर अब टेन्योर होगा और उसके आधार पर जो 5th जोन है, जो कठिन जोन जिसे कहा जाता है, उसमें सर्विस करने पर अगर ओवरस्टे होते हो तो उसके पॉइंट्स भी आपकी सर्विस में काउंट होंगे। तो इंतज़ार कीजिए, देखिए कि रसूखदारों पर क्या असर होता है। धन्यवाद।